छपरा के एकमा के गंगवा गांव में एक व्यक्ति ने अपने 3 सगे भाइयों की हत्या कर दी। कोई नेता नहीं पहुंचा, स्थानीय मुखिया नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे, एमपी साहब नहीं पहुंचे। वहां पर रंजीत सिंह समाज सेवी के तौर पर इनकी बड़ी पहचान है, हालांकि भाजपा नेता भी हैं। ये वहां पर जाते हैं और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि इन्होंने इस परिवार की आर्थिक तौर से मदद की है। इन्होंने 50,000 रुपये और उस परिवार मृतकों की 3 बेटियों को गोद लिया है। उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी का तमाम जो खर्च होगा उसका ये वहन करेंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। रंजीत जी, ये मदद क्यों? मानवता के नाते। लोग तो कहेंगे कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर इसको नेतागिरी ही समझे तो हमारे यहाँ के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक और सांसद या मुखिया, क्यों नहीं मदद किए? या जो लड़ने वाले हैं भविष्य में, वो क्यों नहीं किए? ये व्यक्तिगत, चूँकि ऐसा नहीं है कि हम जो मदद करते हैं उसमें कोई राजनीतिक हो, हमारी अपनी एक सोच है। अब रही बात, जो जिस तरह की चश्मा पहनेगा उस दृष्टि से देखेगा, तो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना है। और ये मेरे विधानसभा के अंतर्गत ही ये गांव आता है। कल हमको जानकारी हुई कि ऐसे ऐसे घटना घटी है, तो चूँकि ये गांव हमसे अमूमन जो गरीब बस्ती है वो हमसे जुड़ा हुआ लोग है, तो उसी सिलसिला में यहाँ पे हम आए हैं कि जो हो गया है उसको तो टाला नहीं जा सकता। अब इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों को एक न्याय मिले, जो कि इनके साथ जो घटना घटी है इसको हम लोग एक सिंपैथी दे सकते हैं। इसके अलावा जो इनका क्षति हो चुका है उसको हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं। हम लोग यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि न्याय संगत जो भी उचित कार्रवाई है तो उसमें तो हुआ ही है, इन लोगों को न्याय मिले। अब हम आए हैं कि चूँकि इन लोगों के हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, तो इस सिलसिला में अभी इन लोगों से तो हमारी बात हो रही है, फिर हम समझेंगे। उसके बाद हम इन लोगों के जो प्रयास करेंगे कि हमारे स्तर से जो हो हम करें, ताकि इन लोगों को जो भी सहयोग हो सके। 3 हत्याएं हुई और जिस परिवार ने हत्या की, जिस सगे भाई ने अपने ही सगे भाइयों की हत्या कर दी, वो उसका परिवार जेल में है। यानी 4 परिवार जो है इस पूरी घटना में, वो इस पूरी घटना की भेंट चढ़ गए। स्थानीय मुखिया हैं, उसी सामाजिक बिरादरी से हैं, वो नहीं जाते हैं। रंजीत सिंह को जाना पड़ता है। इसका राजनीतिक मायने क्या है? नहीं, जैसे ऐसे आए दिन हम गरीबों की मदद करते हैं और उसमें ना कोई जाति है ना कोई मजहब है। मेरे नाते सिर्फ इंसानियत है, इंसानियत के नाते हम मदद करते हैं। ये गंगवा की घटना तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसे बहुत सारे मदद हैं जो हम गरीबों के बीच करते हैं। तो चूँकि जब हमारे जेहन में हम तक ये बात पहुँची, तो उस स्थिति में मेरा व्यक्तिगत फर्ज बनता है कि हमको उस परिवार के बीच जाना चाहिए, और हम गए और मदद भी किए। और चूँकि 3 बेटियों को जो हमने गोद लिया, तो यही बोला कि अभी से ये तीनों बेटी हमारी होगी, इनकी जो भी व्यवस्था है पढ़ने की हो या इनकी शादी विवाह की, सारा मेरे तरफ से इसका निर्वहन किया जाएगा। स्थानीय विधायक नहीं पहुँचे, वहाँ के महाराजगंज लोकसभा में आता है ये जगह जी। सिग्रीवाल जी वहीं आसपास में ही थे, 2-3 किलोमीटर के अंदर में जी। एक सम्मेलन में शामिल थे, वो भी नहीं पहुँचे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमको भी आश्चर्य अभी हुआ। अभी जस्ट हम जैसे गंगवा से लौट रहे थे, तो हमारे सांसद महोदय परसा बाजार पे ही व्यवसायिक सम्मेलन कर रहे थे, और उनको इतना फुर्सत नहीं है कि भैया आप जाके कम से कम मुश्किल से 3 किलोमीटर नहीं 1.5 किलोमीटर पड़ेगा गंगवा। अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। अब आगे जाके देखें, अगर उनके सुबुद्धि हो, चाहे उनके अंदर थोड़ा सा भी मानवता हो, तो हमारे विधायक और सांसद दोनों को पहुंचना चाहिए। अच्छा, इस तरह की समाज में हमारे इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि समाज का जो नैतिक स्तर है उसका पतन हुआ है? जी, निश्चित तौर पे नैतिक पतन हुआ है।
और इसमें हम सभी को मिलके, चूँकि होता क्या है कि जैसे जहाँ शिक्षा की अभाव है, तो मूल रूप से लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की ज़रूरत है। जब तक अगर शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जाए, लोगों को जागरूक नहीं किया जाए, तब तक ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। सामाजिक तौर पर आपकी बड़ी पहचान है और नेता के तौर पर भी आपकी एक पहचान है। जी। आप जिस तरीके से वहाँ गए, वहाँ के लोगों से बात किया, ज़मीन पे बैठे, जी। आपने अपने स्तर से क्या देखा? मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। और हमको जो खास तौर पे नेताओं पे, आज अगर यही घटना किसी बड़ी परिवार में हुई होती तो नेताओं का लाइन लग जाता। आप लोग भी गए हैं वहाँ, चूँकि अभी आप लोग जैसे, अगर हमको जानकारी हुई कि आप लोग सिवान से चल के आए हैं, तो पहले तो आप लोगों को सहृदय धन्यवाद कि आप लोग सिवान से आके कम से कम इस चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी देखे होंगे कि कितना जर्जर स्थिति में वो परिवार है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि अभी शायद जहाँ तक हमको सुनने में आया कि 1 से 1.5 महीना पहले उस परिवार में अगलगी की भी घटना हुई है। ना कोई नेता पहुँचे हैं, ना कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई अधिकारी पहुँचा है। ये अभी हम पहुँचे, चूँकि हम तक उसकी सूचना नहीं मिल पाई थी, अभी हम पहुँचे तो देखे कि बगल में घर भी जला हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ था, आपको क्या जानकारी हुई? जैसे हमको कल जानकारी हुई कि ये ज़मीन का विवाद है, लेकिन अभी जब हम गांव में बैठे और लोगों से बात किए, तो ये चूंकि इन लोगों के ज़मीन का आपसी बंटवारा हो चुका है, ज़मीन का कहीं से कोई विवाद नहीं है। शायद किसी पड़ोस के लड़के से विवाद हुई थी, जिसमें ये लोग गए थे, तो ये जो 3 भाई उसमें सहयोग नहीं किए, इसी में वो प्रतिशोध में आके ये घटना घटी है। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये रंजीत सिंह गंगवा में गए। गंगवा की जो दुखद घटना है, इंसानियत शर्मसार हुई है। 3 भाइयों की हत्या उसके एक ही भाई ने कर दी, और वहाँ पर रंजीत सिंह जाते हैं, 50,000 रुपये से मदद करते हैं। साथ ही साथ मृतकों की बेटियों को गोद लेते हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक का खर्च वहन करने का वादा करते हैं।